Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 6, Understanding Media, and this chapter is related to a civics portion. And today's topic is Media and Democracy and Setting Agendas. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये देख लिया था कि मीडिया किस तरीके से जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी को एकदम अफेक्ट कर सकती है उनके जो दिमाग में बात डाल के। अगर आपको बोला जाएगा आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कर सकते हैं तो आप में जोश आएगा, आप में एनर्जी आएगी, एंड उसी एनर्जी की वजह से आप 100 के बजाय अपना 200% देंगे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मीडिया पॉजिटिव चीज़ ही दिखाता है, कभी कभी वो नेगेटिविटी भी फैलाता है ना। मीडिया एंड डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं द मीडिया प्लेज अ पावरफुल रोल इन डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली मीडिया डेमोक्रेसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पावरफुल रोल प्ले करता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में हमें बताता है, और भी जो दुनिया में चीज़ें चल रही है उनके बारे में हमें बताता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोग बराबर है, सभी के पास इक्वल राइट्स है। अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो भी मीडिया हमें उससे अवेयर करवाएगा। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। द मीडिया रिपोर्ट्स वेरियस पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में हमें एक तरीके से बताती है, न्यूज़ देती है, व्यूज़ देती है, डिस्कशंस अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। अगर हम बोले अमेरिका में अभी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, तो उसकी रिपोर्टिंग भी हमारे इंडियन मीडिया कर रहा था कि अभी बाइडेन को कितने वोट मिले, या फिर अभी बिहार में इलेक्शंस हुए थे, तो उसकी पूरी कवरेज हमारे मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचती है। If the media praise the policies and activities of government, it creates a favorable impression ऑन सिटीजन्स। अगर एग्ज़ाम्पल दें, मीडिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और एक्टिविटीज़ को अगर तारीफ़ करती है उनकी, तो इट क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन सिटीजन्स। जैसे अभी ऑड एंड इवन का दिल्ली में चल रहा है क्या, मतलब चलवाया गया था कि एक टाइम पे ऑड गाड़ियाँ चलेंगी एंड नेक्स्ट डे इवन वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो अब ये जो पॉलिसी है, इसको अगर मीडिया प्रेज़ करे तो लोगों के दिमाग में इसके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है, एनवायरनमेंट सही होगा हमारा। तो जब मीडिया किसी भी पॉलिसी को प्रेज़ करता है तो उससे हमारे दिमाग में एक फेवरेबल इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। If a news story blames a government or criticize the government, it has a negative impact on people। और यही बात को अगर हम दूसरे वे में लें, क्या ऑड और इवन चला रखा है, मेरे पास 2 इवन की गाड़ियाँ हैं, तो क्या मैं घर में बैठा रहूँगा या फिर बैठी रहूँगी? तो बात को बोलने का तरीका 2 होते हैं, एक सही तरीके से बोली जाए, एक गलत तरीके से। आप सही तरीके से बोलते हैं तो लोग सही तरीके से लेंगे, अगर आप उसे मैनिपुलेट करते हैं तो लोगों के दिमाग में उसके बारे में गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। People may come out on streets and organize a demonstration, धरना and public meetings। अब इस बात से हो सकता है लोग नाराज़ हो जाएं और वो लोग धरने पे आ जाएं, अनशन कर दें कि ये तो गलत बात है, हमारे पास 2 इवन गाड़ियां हैं, हमारे पास और नहीं है, तो हम नेक्स्ट डे किससे जाएंगे? तो मीडिया ने क्या किया, उस बात को अलग वे में लिया और उसे लोगों के सामने रखा, जिससे गलत इंप्रेशन पड़ गया। A biased media can run electoral prospects of the government. Therefore, it is important that media is independent as well as impartial। बिल्कुल सही बात है, अगर मीडिया किसी के साथ पार्शलिटी करता है, एक इंसान का पक्ष रखता है, दूसरे इंसान का नहीं रखता है, तो डेमोक्रेसी का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, पार्शलिटी हो जाएगी। तो मीडिया को क्या होना है, एक तो इंडिपेंडेंट होना, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, और उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी एक का फेवर नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों की बातों को सामने रखना चाहिए। अ बैलेंस मीडिया रिपोर्ट इज़ इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। बैलेंस मीन्स दोनों पक्षों की बातें उसने सामने रखी, वही डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। वन एंड द सेम न्यूज़ रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। ऑब्वियसली किसी, अब एग्जाम्पल देते हैं, 2 दोस्त खेल रहे हैं और हमारे पास न्यूज़ आती है कि राम ने शाम को गिरा दिया।
अब ये न्यूज़ मेरे पास आकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है मेरे माइंड में कि राम ने श्याम को क्यों गिराया। अब वही हम जाके वहाँ देखें कि राम ने श्याम को नहीं गिराया, ठोकर लगी श्याम को और वो अपने आप गिर गया। वहीं पर राम ने उसका हाथ पकड़ा तो लोगों को इस तरीके से लगा। तो न्यूज़ को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तरीके से, और डिफरेंट वेज में दिखाया जा सकता है। उसके एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड की स्टोरी को सुनना चाहिए, उसके बाद ही एनालाइज करना चाहिए हम लोगों को कि क्या सही है। The media are a very good support system to air your views so that it reaches the concerned government personals who are beyond the reach of the man on the road। अब एक प्रॉब्लम है, एनजीओ की प्रॉब्लम है। अब एनजीओ अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट पीएम को फ़ोन करके तो बता नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब उनकी जो प्रॉब्लम है वो लोगों तक पहुंचेगी, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कानों तक पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, एंड ऐसा करते करते उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है मीडिया लोगों की बातों को गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाने के लिए। With the advancement of technology, one can even send video clippings of events that would normally go unnoticed by the people or in the power। आजकल क्या होता है, आजकल छोटी छोटी क्लिपिंग्स वायरल हो जाती हैं जिससे पता चलता है, आजकल न्यूज़ चैनल में आ रहा है ये सच है या झूठ, उसका ठप्पा लगाया जाता है कि क्या ये न्यूज़ सच्ची है, क्या ये न्यूज़ झूठी है, क्या ये वायरल वीडियो सच है। तो छोटी छोटी क्लिपिंग्स कभी कभी वायरल हो जाती हैं जो कि यूं ही अननोटिस कर देते हैं गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं कि ये तो आपने फेक बनाई होगी, हमने उसे वायरल कर दिया, अब तो आपको माननी ही पड़ेगी कि ये सच है, क्योंकि वो सच थी, आपने बस उसे इग्नोर कर दिया। We have and the example of the attack of Twin Tower 9/11 में ट्विन टावर थे, 2 टावर थे, उन पर अटैक कर दिया गया। तुरंत हमारे सामने उनकी वीडियो क्लिपिंग्स आ गई क्योंकि लोगों ने उसके वीडियोस बना लिए और हम तक पहुंच गए। तो क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हम तक तुरंत उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अलग अलग एंगल से मिल चुकी थी। Now the last paragraph of this topic, media and democracy. The most essential aspect of the media is that there should be truth in whatever is published or aired on the television। सबसे पहला और बेसिक रूल अगर हम बोले तो ये है, मीडिया का एस्पेक्ट है कि जो भी वो छाप रहे हैं या फिर वो ऑन एयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो सच्चाई पर ही बेस होना चाहिए। It should have the image of an absolutely transparent organization, though at times of press has to censor some portion of the news according with views that might upset the public and affect adversely. The media should be accountable for what they publish। ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए उन पे, एंड उनकी अगर रिपोर्टिंग लोगों के मन को ठेस पहुंचाती है तो ऐसी न्यूज़ को सेंसर कर देना चाहिए जो कि उन पर उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं। मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो पब्लिश कर रहे हैं उसके लिए वो एक तरीके से जिम्मेदार है, तो वो पीछे नहीं हट सकते कि हमने तो हमारी न्यूज़ दे दी, बाकी वो लोग जाने। तो ऐसा नहीं है, न्यूज़ आप दोनों पक्षों को ध्यान में रख के दे, एक पक्ष को ध्यान में रखे दूसरे को नहीं ध्यान में रखे तो ये पार्शियलिटी हो जाती है। Now we will discuss a last topic of this chapter, which is setting agendas. The media reports only those stories or news which people desire to read। Now first paragraph का मतलब है कि हम लोगों को चटपटी मसालेदार खबरें सुनना ज़्यादा पसंद है कि आजकल न्यूज़ में करीना कपूर के अगर हम बेटे की बात करें, हमें क्या लेना देना उसने क्या पहना, हमें क्या लेना देना वो कब चला, उसने कब किसको हाई किया, और फिर भी मीडिया इस तरीके की रिपोर्ट्स को दिखाते हैं क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है, हम खुद ही जानना चाहते हैं कि इसने इसकी शादी में क्या लहंगा पहना, इसने क्या खाया, इसने ये इतना फिट कैसे, ऐसी छोटी छोटी बातें क्योंकि मीडिया हमें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें सुननी होती है। तो ऐसी चटपटी खबरें सुनाने के लिए ही वो न्यूज़ हमें पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, पॉपुलर फैसिनेशन फॉर स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ को दिखाना, उन्होंने इस एयरपोर्ट से अब यहाँ पर गए, उनका पीछा करना। अभी सुशांत सिंह के केस में हम लोगों ने देखा
कि अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा है तो उसकी कार का पीछा करना, उसको जगह तक पहुंचा के ही आना। ये सब क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स। उस टाइम पे क्या कर रही थी मीडिया, बस उन्हीं का पीछा कर रही थी, क्योंकि हम लोग ही देखना चाहते थे कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। एनुअल स्पोर्ट मीट, अगर आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ ए स्कूल में नॉट बी ऑफ एन इम्पोर्टेंस, एनुअल स्पोर्ट मीट की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आपके एनुअल मीट में कोई स्पेशल या फिर फेमस सेलिब्रिटी आता है तो आपके एनुअल स्पोर्ट्स मीट एकदम पॉपुलर हो जाती है, न्यूज़ में आ जाती है। मीडिया चूज ओनली दोज इशूज दैट वुड इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट एंड एक्शंस, इसलिए मीडिया ऐसी ही चीज़ों को पकड़ता है जो लोगों के इंटरेस्ट में हो, उसे उन सब और सब चीज़ों से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल हम देखेंगे किन चीज़ों को पकड़ता है, किन चीज़ों को नहीं। जैसे मीडिया, दैट्स वाई इट इज सेट दैट मीडिया सेट एजेंडाज, मीडिया एजेंडा सेट करके न्यूज़ हमें दिखाता है। जैसे इट डिसाइडेड व्हाट इज न्यूज़ वर्दी और नॉट, क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या मसालेदार है क्या मसालेदार नहीं है, किससे हमें टीआरपी मिलेगी किससे हमें टीआरपी नहीं मिलेगी। जैसे ऑन मोस्ट काउंट द मीडिया चूज टू ब्रिंग आउट सेंसेशनल न्यूज़, चटपटी तड़कती भड़कती न्यूज़, अगर हम जिसे बोलेंगे सेंसेशनल न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी खबर। और पता क्या चलता है, बेसिक सी छोटी सी न्यूज़ थी। देखते रहिए आज तक, यो भी है, एबीपी, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो इतनी बढ़ा चढ़ा देते हैं, जबकि न्यूज़ होती है इतनी सी जिसका कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट बाद आएंगे आप लोग, आपको बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई देखने को मिलेगी जो कि क्या थी, कुछ भी नहीं थी। 15 मिनट हमारे वेस्ट। ओके, अ फेमस एक्टर्स वेडिंग, मतलब अगर कोई फेमस एक्टर की वेडिंग हो रही वो इंपॉर्टेंट है, वो फ्रंट पेज पे आएगी, पर वहीं पर सेम सिटी में वाटर पॉल्यूशन है वो कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वाटर पॉल्यूशन दिखाना? बिल्कुल, एक फेमस सेलिब्रिटी की वेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर पॉल्यूशन का इशू है हमारे सामने। एक फैशन शो चल रहा है मुंबई में, वो दिखाया जाएगा, बट वहीं पर स्लम एरियाज़ हैं, स्लम्स को बर्बाद किया जा रहा है मुंबई में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल घर से बेघर हो रहे, वो नहीं दिखाया जाता है मीडिया के अंदर, क्योंकि वो टीआरपी नहीं लाएगा इसलिए। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रेंडर्ड, होमलेस कर दिए जाते हैं, फिर भी नोटिस नहीं करवाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें अनरिपोर्टेड होती हैं ये, क्योंकि ये ज़्यादा टीआरपी नहीं लाएंगे बशर्ते जितनी सेलिब्रिटीज़ एंड स्टार्स की न्यूज़ लेके आ सकती है। सो लास्ट 4th लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, in a democracy it is important that news that reaches the public is accurate, जो हम तक पहुंच रही है वो accurate होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए, उसमें कुछ भी नमक मिर्ची बोलते हैं ना, नमक मिर्ची नहीं मिलानी चाहिए, impartial होनी चाहिए एंड अनबायस्ड होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया लोगों के दिमाग में एक ओपिनियन क्रिएट करता है और वो ओपिनियन बैलेंस होना चाहिए, किसी एक के फेवर के लिए नहीं होना चाहिए। The last paragraph of this chapter, an unhealthy and distorted public opinion is bad for democracy। बिल्कुल, अगर नेगेटिव थिंकिंग लोगों के दिमाग में है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर फ़ायदेमंद नहीं है। मीडियाज़ क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस वर्ल्ड रिजल्टेड इन बायस रिपोर्टिंग। अब जो मीडिया है उसको चाहिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, इनके लिए लगते हैं मनी, और ये मनी कौन देते हैं? बिजनेसमैन देते हैं। तो इनडायरेक्टली जब बिजनेसमैन से पैसा आता है तो थोड़ा बहुत जो न्यूज़ होती है उनके फेवर में होती है, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस वर्ल्ड इज बायस रिपोर्टिंग, result in biased reporting. A balanced view or review is hard to come by nowadays. Therefore, we should be vigilant and not blindly react to a news report. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आंखें बंद करके किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट पे विश्वास नहीं कर देना चाहिए। अगर एक न्यूज़ में कुछ गलत आ रहा है, या फिर गलत तो नहीं बट एक न्यूज़ रिपोर्टर कोई अलग वे में न्यूज़ दे रहा है, तो हम दूसरी न्यूज़ चैनल्स में अपना अलग व्यू देखने के लिए जा सकते हैं। नाउ एंड में यही है पॉइंट हमारा कि हमें इन जो मीडिया है उसको बाइस रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, वन साइडेड व्यूज़ नहीं देने चाहिए, सेंसेशनल एंड एग्जैगरेटेड व्यूज़ नहीं देने चाहिए। फोकस किस पे करना चाहिए, इश्यूज़ पे करना चाहिए और उनको एक बैलेंस तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed our chapter number 6, understanding media. So that's it for today's class. Thank you.